नमस्कार दोस्तों, TIU विज़न 2.0 पे आपका स्वागत है। आज हम अपना जो पिछली क्लास में हम मैकेनिक्स चैप्टर को यांत्रिकी चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पढ़ेंगे वो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन्हीं दोनों के बारे में हम। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है स्पीड। जानते हैं स्पीड क्या होती है? स्पीड मतलब कोई वस्तु कितना तेज भाग रही है, ठीक है, वही आपकी क्या होती है? स्पीड होती है। चाल जो होती है, कोई वस्तु कितना तेज भाग रही है। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको मैंने पहले से लिख दिए हैं। ये इसकी परिभाषा रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछी जाती है। रेलवे के एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने सभी बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया हुआ है। तो इसकी जो परिभाषा होती है, एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब पर यूनिट टाइम में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसी को उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और इसका ये सूत्र पूछा जाता है, जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसका मात्रक, दूरी को जिसमें हम नापते हैं वो मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है MKS पद्धति में। तो चाल का मात्रक जो होता है वो आपका मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाल एक ऐसी राशि, अदिश राशि, ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। और जो दिशा होती, जो आपकी स्पीड होती है, ठीक है, इसको हम दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक औसत चाल। जानते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक चाल, मतलब किसी विशेष समय पर जो चाल मापी जाती है वही चाल कौन सी होती है? क्षणिक चाल होती है। जैसे अगर आपकी गाड़ी रोड पर चल रही है तो उसी गाड़ी चलने के दौरान आपका मतलब मान लो 1 सेकंड में आपने गाड़ी का मीटर देखा अपना, ठीक है, और उसमें देख के आपने बताया कि मेरी गाड़ी इस वक्त 60 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ रही है। तो इसीलिए एक निश्चित समय में जो चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। क्षणिक चाल। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गाड़ियों का मीटर जो होता है, ठीक है, जो गाड़ियों को स्पीड बताने वाला होता है वो स्पीडोमीटर होता है, जबकि पिछली क्लास में हमने जाना था जो डिस्टेंस बताने वाला होता है वो ओडोमीटर होता है, ठीक है। तो गाड़ियों की जो क्षणिक चाल हमें बताता है मीटर, जो वो मीटर कौन सा होता है? स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर के द्वारा हमें, जो हमारी गाड़ियों के अंदर मीटर लगा रहता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम क्षणिक चाल को बताते हैं, ठीक है। मतलब किसी निश्चित समय पर जो चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्षणिक चाल कहते हैं। और इस क्षणिक चाल को जिससे मापा जाता है वो आपका क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल क्या होती है। इसको एक फॉर्मूला होता है औसत चाल का। आपने पूरी यात्रा के दौरान कुल दूरी कितनी तय की है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। पूरी यात्रा के दौरान आपने जितनी दूरी तय की है, ठीक है, कुल दूरी का जो अनुपात होता है समय के साथ, वही आपकी क्या होती है? औसत चाल होती है, ठीक है। तो औसत चाल को हम क्या कहते हैं? अपनी वास्तविक चाल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से औसत चाल क्या है, तो आपकी जो वास्तविक चाल होती है, वास्तविक चाल को ही औसत चाल कहा जाता है, ठीक है। मान लो आप किसी अपने घर से कोचिंग तक इंस्टीट्यूट गए, ठीक है, तो उसमें आपकी हर समय आपकी चाल गाड़ी की बदलती रहती है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे हैं तो आपकी पूरी ऐसा बिरले ही संभव है कि आप गाड़ी को चलाने के दौरान अपनी गाड़ी की स्पीड को कांस्टेंट रख सकें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारी हर समय अंतराल में हमारी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो उसी आपका घर से कोचिंग जाने के दौरान आपने पूरी यात्रा के दौरान जितनी कुल दूरी तय की, उस कुल दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। और औसत चाल को क्या कहते हैं? वास्तविक चाल। जैसे आप कोचिंग पहुंचे तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आप कितनी स्पीड से गाड़ी को चला के लेके आए, तो आप वहां पे अपनी एवरेज स्पीड को बताते हो कि मैं गाड़ी को 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाकर लाया हूं। ना कि आप ऐसा बोलते हैं कि मैंने वहां पर इतनी स्पीड से चलाई, वहां पर इतनी स्पीड से चलाई, उस मार्केट में इतनी स्पीड से चलाई, ठीक, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, औसत चाल को हम क्या कहते हैं? वास्तविक चाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं जो दूरी की स्पीड से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब रेलवे के एग्जाम में और जो भी आपके एग्जाम है वहाँ आपको पता होगा हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? NCERT का पैटर्न होता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है, मोशन वाला जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपकी 6th क्लास की NCERT,
7th क्लास की एनसीईआरटी और 9th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल से दे रखा है। तो बस वहीं से सारे फैक्टरों को इकट्ठा करके मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। वेलोसिटी वेग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चाल, ठीक है, चाल कोई वस्तु कितना तेज दौड़ रही है, मतलब कोई वस्तु कितना तेज दौड़ रही है, हमें इससे मतलब नहीं है वो किस दिशा में दौड़ रही है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, कोई वस्तु कितना तेज दौड़ रही है, भाग रही है, लेकिन हमें वेग में, ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वेग में, हमें वस्तु के भागने के साथ हमें उसकी किसकी जरूरत पड़ती है, दिशा की भी, ठीक है, कि वस्तु हमारी किस दिशा में कितना तेज दौड़ रही है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का वेग बताने के लिए हमें उसकी स्पीड के साथ क्या बताना जरूरी है, दिशा का बताना भी जरूरी होता है। ये आपका क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से वेग क्या है। तो वहीं यही आपका लिखा हुआ था ऑप्शंस में, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है, ठीक है। विस्थापन, यहां ध्यान से देना, कंफ्यूज नहीं होना है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, लेकिन विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। अब यहां पर ये आपका वेग का सूत्र होता है, फॉर्मूला जिसे कहते हैं, वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक मीटर अपॉन सेकंड होता है, ठीक। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां मिलेंगे, ये बहुत बेसिक से पूछा जाता है वहां पर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है, और वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी दूरी एक ऐसी राशि, अदिश राशि है, और चाल हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि कोई वस्तु कितना तेज दौड़ रही है, यहाँ हमें स्पीड के साथ हमें वस्तु की डायरेक्शन बताने की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तभी हमारी बात पूरी होती है। वेग बताने के लिए हमें स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी बताना होता है। यह एक सदिश राशि। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वेलोसिटी भी सेम उसी प्रकार से डिवाइड होती है जैसे आपकी स्पीड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, मतलब क्षणिक वेग, मतलब कोई निश्चित, जिस प्रकार से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंट एवरेज स्पीड को पढ़ा था, सिमिलरली उसी प्रकार से हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड होते हैं, ठीक है, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला होगा, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अभी देखो हम समझते हैं इन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका वृत्ति गति होती है, वृत्ति गति मतलब आपने एक धागे से एक पत्थर को बांधा और उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो उसमें जब आपका पत्थर घूम रहा होता है तो उस समय आपकी एवरेज स्पीड जो होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि आप मान लो एक चक्कर में, वही हमने पिछली बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा था, ठीक है। मान लो वृत्ति गति में कोई एक कण है, मान लो ये एक धागे से एक कण बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसने एक चक्कर जब लगाया होगा, ठीक है, तो इसको मान लो एक चक्कर लगाने में t बराबर कितना समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं एवरेज स्पीड को। तो इसका जो एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड हमने लिखा है, एवरेज स्पीड होगा टोटल इसने कितनी दूरी तय की है, तो 2πr इस वृत्त की परिधि होती है और समय कितना लिया है, 10 सेकंड लिया है, ठीक है। तो इसकी क्या निकल के आई, एवरेज स्पीड निकल के आई 2πr/10। लेकिन यही हम जानने की कोशिश करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा जो रास्ता था वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आप इसी बिंदु, ये आपका मान लो बिंदु, आपने यहां से चलना शुरू किया और आपकी यात्रा यहां पर आके खत्म हो गई। इस दौरान आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, एवरेज वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, टाइम कितना लगा 10, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आई आपकी, 0 निकल के आई, 0 निकल के आई, ठीक। और यहाँ आपका एवरेज स्पीड क्या निकल के आई, 2πr/10 निकल के। वेग और चाल का किस तरह से एक दूसरे से आपस में ये संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वेग क्या है, वेग में जब चाल में आपका दिशा को जोड़ दिया जाएगा तब आपका क्या बन जाता है,
वेलोसिटी बन जाता है, वेग बन जाता है। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु की चाल बदलोगे, अगर चाल बदलोगे तो क्या बदल जाएगा? वेग बदल जाएगा। अगर किसी की दिशा बदल दोगे तब भी वेग बदल जाएगा। अगर चाल और दिशा दोनों को बदल दोगे तब भी आपका क्या बदल जाएगा? वेग बदल जाएगा। तो यहाँ समझ सकते हैं, अगर किसी वस्तु की हम चाल बदलेंगे तब भी उसका वेग बदलेगा, अगर दिशा बदलेंगे तब भी उसका वेग बदलेगा, अगर चाल के साथ हम दिशा को बदल देंगे तो क्या बदलेगा? तब भी वेग बदलेगा। ये इसको थोड़ा हमने लिख दिया है इस फॉर्म में। तो यहाँ ये आपको पता होगा, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जो भी आपकी भौतिक राशि होती है उसके ऊपर अगर आप वेक्टर का निशान लगा देते हो तो वो सदिश राशि बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैप का निशान लगा हुआ है किसका लगा हुआ है? दिशा का लगा हुआ है। तो जब आप चाल में, किसी भी चाल में क्या जोड़ दोगे? दिशा को जोड़ दोगे, तब आपका क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। तो आइए हम स्पीड और वेलोसिटी में कुछ डिफरेंसेस और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसे समझते हैं। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो मान लो ये एक स्कूल है, ठीक है, ये किसी यहाँ से यहाँ पे किसी लड़के का घर है। ठीक है, अपने घर से मान लो वो 4 मीटर दूरी चल के कहाँ गया? स्कूल गया। फिर स्कूल से मान लो 3 मीटर की दूरी चल के वो कहाँ गया? अपने एक मार्केट गया। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान और इसने कितना दूरी को तय किया? तो इस यात्रा के दौरान इसने कितना डिस्टेंस को तय किया? डिस्टेंस है 4 और 3 7 मीटर। और मान लो इसको पूरा जो समय लगा है कितना लगा है? 10 सेकंड लगा है। ठीक है, तो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी को जानते हैं। डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर मार्केट और होम के बीच, उसके घर से उस बाजार तक का जो डिस्टेंस निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? 7 निकल के आया है। बाजार से लेकर घर तक डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा? उसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ 7 मीटर है और टी कितना है? 10 सेकेंड है। तो यहाँ हम जानते हैं अपना स्पीड और वेलोसिटी को। स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। टोटल समय कितना है? 10 सेकेंड। तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी? तो ये निकल के आएगी 0.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहीं पे हम अपना वेलोसिटी को जानते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या है आपकी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल समय। तो होम से लेकर मार्केट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 7 मीटर ही होगा। ठीक, 7 मीटर यहाँ डिस्टेंस भी निकल के आई है, 7 मीटर क्या निकल के आई है? डिस्प्लेसमेंट भी निकल के आया है। तो 7 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, तो ये भी क्या निकल के आया? 0.7 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी एक कैसी राशि, सदिश राशि है, तो इसको बताने के लिए आपको किसकी जरूरत है? दिशा की भी जरूरत है। तो ये होम से किधर गया अपना? इसका ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट से ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो इसमें आपको ये इससे डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं हम, फिर जो आपका संबंध इसके बीच में वो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ इस बार मान लो ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए पॉइंट से ये गया है आपका 3 मीटर, यहाँ से फिर ये मुड़ा है, इधर गया है 4 मीटर। ठीक है, तो बी पॉइंट हो गया ये। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी दूरी तय की इसने, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर? पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी निकल के आई है? 7 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा? आपको पता है डिस्टेंस सबसे बड़ा रास्ता होता है, एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता होता है। तो ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? ये रास्ता होगा। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इनका निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5 मीटर निकल के आएगा। ये तो पता होगा सभी को। ठीक है, 5 मीटर निकल के आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया? यहाँ 5 मीटर निकल के आया। ठीक है, इस यात्रा के दौरान आपको कितना समय लगा? टोटल दोनों में आप मान लो 10 सेकंड का समय लगा। यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट
तक पहुंचने में भी, कुल दूरी तय करने में भी इसे 10 सेकंड लगे, कुल विस्थापन तय करने में इसे कितना समय लगा? 10 सेकंड ही लगा। तो यहाँ हम जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन निकल के आता है। तो वहाँ पे आपकी जो स्पीड निकल के आएगी, डिस्टेंस कितना है 7 अपॉन समय कितना है 10, तो कितना निकल के आएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 अपॉन समय कितना है 10, तो स्पीड कितनी, वो वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन जो भी है बता दीजिए आप। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ पहला पॉइंट हमने समझा, यहाँ समझते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि स्पीड बराबर है किसके, वेलोसिटी के। दूसरे पॉइंट में क्या है, स्पीड ग्रेटर देन है किससे, वेलोसिटी मतलब वेग से। ठीक है, तो जिस तरह से हमने समझा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट से। सेम इसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पीड होती है वो आपकी या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपका इस फॉर्म में लिख दिया जाता है, रेशियो फॉर्म में, स्पीड अपॉन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये रिलेशन आपका होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ समझने की कोशिश करी एक एग्जाम्पल के। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज हमने जो पढ़ा आपने उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, और बहुत ही जल्द आपसे हम अगली क्लास में मिलते हैं। और सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।